चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम साहित्य सागर के अंतर्गत पाठ महायज्ञ का पुरस्कार इसके विषय में समझेंगे। इस कहानी को बहुत ही करीब से महसूस भी करेंगे, क्योंकि ये कहानी ऐसी है, प्राचीन परंपराओं से जुड़ी हुई है, रीतियों से जुड़ी हुई है। बहुत समय की बात है, जब बहुत पहले जो महायज्ञ हमारे पुण्य, महायज्ञ से यहाँ तात्पर्य है पुण्य कर्म, उनका क्रय विक्रय हुआ करता था। और इसी विषय में यहाँ पर जो हमारे लेखक हैं यशपाल जी, इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है कि अगर हमारा कर्तव्य कर्म निस्वार्थ भाव से जीवन पर्यंत हम ऐसी निष्ठा से लगे रहते हैं तो उसका हमें लाभ मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमारे कर्मों का हिसाब हमें ना मिले। सब कुछ अच्छा और बुरा दोनों का ही यहाँ मिलता है। तो बहुत अच्छी कहानी इस विषय पर है। आइए इसको हम लोग समझते हैं। इसमें धन्ना सेठ हैं और धन्ना सेठ की पत्नी और सेठ जी, ये प्रमुख पात्र हैं। महायज्ञ का पुरस्कार शीर्षक कहानी में यशपाल जी ने यह स्पष्ट किया कि जीवों के कष्टों के निवारण से ही जो हमारे भगवान हैं वो प्रसन्न होते हैं। एक सेठ जी थे यहाँ पर, बहुत समय की बात है। प्राचीन समय में एक अगर सेठ कोई नगर में हुआ करता था और वो अगर धनाढ्य है और बहुत अच्छा है तो उस नगर की काया ही अलग होती थी, सुखी रहते थे सारे वासी। वैसे ही दृश्य यहाँ पर है कि सेठ जी बहुत ही विनम्र, उदार, धर्मपरायण थे और उनके यहाँ से कोई भी दरवाजे से कभी खाली नहीं लौटता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी मांगे, लेकिन कभी भी उनके दरवाजे से कोई निराश नहीं लौटता था। सभी की सब तरीके से वो सहायता करते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब वो अमीर व्यक्ति निर्धन हो गया। इसी को कहते हैं ना, समय का बदलना, सब दिन होत ना एक समान, है ना। तो कभी भी किसी का एक जैसा समय नहीं रहता है। अगर आज हमें तकलीफ़ है तो कल हम सुख को भी भोगेंगे। उसी प्रकार से जब हम समय चक्र में चलते हैं ना, बचपन आया तो क्या बचपन ही में बने रहेंगे? नहीं, जवान हुए, फिर उससे और आगे बढ़े, फिर हमारी वृद्धावस्था आई, फिर अंत्येष्टि। तो ये क्या होता है? हमारा जो क्रम चक्र है ये तो हमेशा परिवर्तित होता ही रहता है। बस इस कहानी में यही दर्शाया गया है कि हमारे कर्म प्रधान हैं। और यहाँ सेठ जी जब गरीब हो गए तब भी उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं था। एक दिन जब वो बहुत परेशान हुए तो उनकी पत्नी ने कहा कि ऐसा करो, आप भी एक अपना कोई यज्ञ बेच आओ और जिससे कुछ समय हमारा कट जाएगा। उनको बेचारों को खाने के लिए भी लाले पड़े हुए थे। उस समय ऐसा चलन था कि जो उनके यज्ञ थे, जो पूर्ण कर्म थे, उनका क्रय विक्रय हुआ करता था। ऐसा प्रचलन था उस समय। कहा ठीक है। थोड़ा उदास हुए वो, लेकिन अपनी पत्नी की सलाह मानकर जाने को तैयार हो गए। सुबह सुबह बोला मैं जल्दी जाऊंगा क्योंकि बहुत धूप हो जाती है और ये गर्मियों का मौसम था। बोला ठीक है। 10-12 कोस की दूरी पर एक कुंदनपुर गांव था जहाँ पर एक धन्ना सेठ रहते थे। ऐसा लोग कहते थे कि उनकी पत्नी को कुछ दैवी शक्ति प्राप्त है। ये बात सब जगह फैली हुई थी और वही पूर्ण जो थे सबके, वो ख़रीदा करती थी। बेचारी जो उसकी पत्नी थी, कैसे भी कहीं से अरेंज करके, कहीं व्यवस्था करके सेठ जी के लिए रास्ते के लिए 4 रोटी तैयार की कि कहीं रुककर विश्राम कर लेना और खा लेना। वह सुबह तड़के तड़के मतलब अर्ली मॉर्निंग, बहुत जल्दी वो उठा और
वहाँ के लिए, कुंदनपुर के लिए निकल दिया, चल दिया। आधा रास्ता जब उसने पार कर लिया तब थोड़ा थोड़ा सा धूप भी फैली, तो उसने सोचा चलो ये 4 रोटियां जो लेकर आया हूँ इन्हें खा लूँ, थोड़ा सा विश्राम कर ले। तो उसने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई कि कहाँ बैठे। तो एक जगह उसने देखा कि एक बगीचा है हरा भरा, वहाँ कुआं है और छाया भी है, बाल्टी डोर भी है। उस समय भाई देखो कोई आरओ या ऐसे सप्लाई नल या इस तरीके से टंकियाँ तो लगी नहीं रहती थी। तो उस समय में कुएं, बावड़ी यही सब हुआ करती थी और वहाँ पर बाल्टी और रस्सी भी रखी रहती थी कि अगर कोई भी यात्री निकल रहा है, कोई भी पथिक है, तो वो अपना रास्ते में जलपान करके 2 घड़ी आराम कर ले। तो बस वहीं पर बैठा और आराम से उसने पानी निकाला, हाथ पैर धुला और जैसे वो रोटियां लेकर बैठा वैसे ही उसकी दृष्टि पड़ी दूर एक कुत्ता जो भूख के कारण छटपटा रहा था और वो एक टक सेठ जी को देखे जा रहा था। अब सेठ जी को भी खाते नहीं बन रहा था भाई जब ऐसे कोई देखेगा, तो उसने आधा टुकड़ा ऐसे करके डाला, रोटी खाकर कुत्ता फिर देखने लगा। सेठ जी ने दूसरा डाला, वो एकदम से उसके शरीर में जैसे ताकत आ गई, जैसे कोई उसके वो पावर बूस्टर लगा दिया गया हो। ऐसे ऐसे करके 2 रोटी कुत्ते को खिला दी। अब जब 2 रोटी खिला दी तो वो कुत्ता जो मरियल सा बैठा हुआ था, जो चलने की स्थिति में नहीं था, वो सेठ जी के सामने चल कर आ गया। सेठ जी ने सोचा कि 2 रोटी खाने से इसकी ऐसी स्थिति हो गई, इसका मतलब ये बहुत भूखा है और मुझसे ज़्यादा इसको ज़रूरत है। मैं नहीं खाऊंगा, मैं पानी पीकर ही काम चला लूँगा, लेकिन ये जीवित हो जाएगा। और सेठ जी ने उसको 4 रोटियां खिला दी। स्वयं बेचारे 1 लोटा जल पीकर वहीं पर लेट गए कि चलो थोड़ा सा रास्ता आराम कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद उठे और अपने मार्ग को चल दिए। सेठ धन्ना के जो धन्ना सेठ थे ना, उनके यहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने अपना कारण बताया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं अपना यज्ञ बेचना चाहता हूँ। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा ठीक है, मैं तो काम ही ये करती हूँ, सबका यज्ञ खरीदना, पूर्ण खरीदना, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोली हाँ बताइए। तो बोले मैं अभी वही आपका महायज्ञ खरीदना चाहती हूँ जो आप अभी अभी करके आए हो। अब सेठ बड़ा दुखी हुआ कि मैं तो इतने बुरे हालातों से जी रहा हूँ, ये मेरा क्या मजाक उड़ा रही हैं, उपहास कर रही हैं, हमें खाने को तो है नहीं, हम यज्ञ क्या करेंगे, अभी तो मैंने ऐसा कोई यज्ञ नहीं किया है। तो वो बड़े हैरान हो गए। तो बोली क्या बात है, आप इतना क्यों परेशान हैं, मैं तो यज्ञ खरीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे आपका वह महायज्ञ चाहिए जो आप अभी अभी करके आए हो। सेठ ने कहा कि मैं तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं कर पाया हूँ, तो मैं अभी अभी का कहाँ से कर दूँगा, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। धन्ना सेठ की पत्नी बोली अरे सेठ जी, आज ही आपने एक महायज्ञ किया है, उसे बेचोगे तो हम उसे तुरंत खरीद लेंगे। तो अब उनको तो ये पता नहीं था कि कौन, हम कहाँ यज्ञ करके आए। तो बोले नहीं नहीं। तो सेठानी ने समझा कि आज रास्ते में आपने, उन्होंने समझाया इस बात को कि आपने जो स्वयं भूखे रहकर एक कुत्ते को अपना भोजन दिया है, अपनी रोटियां खिला दी हैं, ये किसी महायज्ञ से कम नहीं है, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। ये यज्ञ नहीं तो और क्या है, क्या आप इसे बेचने को तैयार हैं? तो अब सेठ तो परेशान हो गया। सेठ सोचने लगा कि किसी भूखे को भोजन कराना कोई पूर्ण कार्य नहीं है, ये मेरा कर्तव्य था और उन्होंने सिर्फ इसे अपना कर्तव्य माना, यज्ञ नहीं। और बेचारे अपनी पोटली उठाई और चुपचाप वहाँ से चल दिए। आए बड़े दुखी थे। अगले दिन शाम को जब वे अपने घर पहुँचे तो खाली हाथ देकर सेठानी ने पूछा कि क्या हुआ धन्ना सेठ, क्या वहाँ पर उनकी पत्नी नहीं मिली, धन्ना सेठ नहीं मिले? उन्होंने अपनी पत्नी को सारी बात
पूरी विधि विधान से समझाया, शुरुआत से अंत तक जो भी हुआ उनके साथ उन्होंने समझाया। को बोली कोई बात नहीं, जैसी ईश्वर की मर्जी। शाम का समय था, उनके हालात इतने ख़राब थे कि वो दीपक को थोड़ी देर जलाकर फिर बुझा देते थे कि अगले दिन वो कहाँ से रोशनी करेंगे, दीपक के लिए तेल कहाँ से लाएंगे। संध्या वंदन करने के बाद बंद कर देते थे। उस दूसरे दिन संध्या के समय जब सेठानी दिया बत्ती करने के लिए उठी तो रास्ते में किसी चीज़ से उनको बहुत तेज ठोकर लगी। फिर जब दिया जलाकर देखा तो पाया कि एक दहलीज के सहारे एक फर्श है ना, जो पत्थर का मतलब एक चौका ऊपर को गया था, जिस पर लोहे का एक कुंडा भी लगा हुआ था, है ना, घड़ा टाइप का एकदम, नहीं जैसे ऊपर की चौखट टाइप की, उस पर कुंडा लगा हुआ था। सेठानी ने सेठ को आवाज़ दी, सुनो सुनो जल्दी आओ यहाँ, देखो ये तो पत्थर यहाँ कैसे उठ गया। जैसे भाई ज़मीन से कोई चीज़ ऊपर उठ जाए या धंस जाए तो समझ में नहीं आएगा। सेठ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। दिए की रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि यह तो किसी चीज़ का ढक्कन है। सेठ ने उस ढक्कन के जो हैंडल है कुंडा, उसको पकड़कर खींचा तो पत्थर जो था वो उठ गया, ऊपर की ओर हो गया और वहाँ से अंदर जाने का रास्ता मिल गया। सीढ़ियाँ लगी हुई थी वहाँ। सेठ का तो दिमाग काम नहीं कर रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन दोनों सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उन सीढ़ियों से नीचे उतर गए और जब उतर कर नीचे पहुँचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चौंधियाने लगी उनकी आंखें। क्यों? क्योंकि वो एक विशाल तहखाने में पहुँच गए थे और वो तहखाना पता है क्या था? हीरे जवाहरातों से जगमगा रहा था, भरा पड़ा था। अब उनका तो ना समझ में खुशी समझ में आ रही थी, ना गम, ना रोना, ना हंसना, वो एकदम भौचक्के थे। देवता की, भगवान की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आ रहा था। दोनों ही एकदम निस्तब्ध होकर खड़े हो गए, एकदम मतलब सरप्राइज्ड हो गए। तभी वहाँ से अदृश्य, मतलब जैसे कहते नहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, उसी तरीके से जो चीज़ हमें दिखाई न दे तो अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्न चित्त तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाई थी, उसकी जान बचाई थी। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है तुम्हारे लिए। ये आवाज़ सुनकर सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हुए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था और वो ईश्वर के शरण में नतमस्तक हो गए। वहीं उसी जगह उन्होंने धरती पर माथा टेका और उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। ये है इस पूरी कहानी का सार, महायज्ञ का पुरस्कार। आशा है आप लोगों को अब पूरा समझ में आया होगा, क्लियर हो गई होगी कि महायज्ञ का पुरस्कार में क्या है ना। यहाँ पर जो महायज्ञ में जो हमारे यशपाल जी हैं, उन्होंने यही संदेश दिया कि सच्ची भावना एवं निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म किसी महायज्ञ से कम नहीं होता और इस प्रकार के कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर आपको इसका फल ज़रूर देखने को मिलेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको प्रत्यक्ष प्रमाण ना मिले। आपके बुज़ुर्ग, आपके दादी बाबा, आपके जो भी हैं, आप अपने से बड़ों से इस विषय पर भी चर्चा कर सकते हैं। उनके पास एक नहीं कई प्रमाण होंगे, है ना। जीवों पर दया करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। प्राणियों की सेवा करना ही नारायण सेवा होती है। 10 घंटे माला करना, पूजा करना, मंदिरों के चक्कर लगाना, ये पूजा पाठ का कोई बहुत बड़ा महान हिस्सा नहीं है। आपके कर्म
आप सच्ची भावना से किसी के साथ में जुड़े हैं, अगर उसे आप अपने हिस्से से 2 रोटी या 1 रोटी, आधा रोटी खिला रहे हैं, तो ये भी आपकी किसी पूजा से कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो चारों धाम नहीं जा रहे हैं तो उनका कोई जीवन नहीं है या वो किसी पुण्य कर्म में सानिध्य में नहीं है, ऐसा नहीं है। स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों के कष्टों का निवारण करना मानव धर्म कहलाता है। केवल दिखावे के लिए नहीं कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं और बहुत हम ये धर्म का काम कर रहे हैं, ये संस्था चला रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ये कुछ नहीं। आप हृदय से कितना जुड़े हुए हैं, आप हृदय से कितना कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो आशा करती हूँ कि आज आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आप इनसे कुछ सीखेंगे भी, अपने जीवन में इनको उतारेंगे भी, अनुसरण भी करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सबको बहुत अच्छी लगी हो ये कहानी तो इससे कुछ सीखिए भी और लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।